नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 30 नवंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे नोटा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, साथ ही कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी अपडेट है। HPSCC परीक्षार्थियों के लिए भी सरकार ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं, साथ ही वाहन चालक के लिए भी जरूरी निर्देश है। आयकर दाताओं के लिए भी अच्छी खबर है। तो चलिए सभी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। कोरोना से 10 की मौत, प्रदेश में 643 संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 643 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। शिमला में 132, कुल्लू में 120, मंडी में 117, कांगड़ा में 79, सोलन में 66, हमीरपुर में 36, किन्नौर में 33, बिलासपुर में 28, लाहौल स्पीति में 17, चंबा में 10, सिरमौर में कोरोना के 5 नए मामले आए। हिमाचल में कई जगह है दुनिया के सबसे लंबे पक्षियों का बसेरा। जी हाँ, सारस क्रेन भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला एक बड़ा गैर प्रवासी क्रेन है। सारस पक्षी एक खूबसूरत बड़ा पक्षी है। यह पूरी दुनिया में तालाबों, नदियों, झीलों और तराई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पक्षी हमेशा जोड़ा बनाकर रहता है। माँ की पुण्यतिथि पर पूरे परिवार ने लिया नेत्रदान का फैसला, रोशन करेंगे 10 लोगों का संसार। 2.5 लाख आयकर दाताओं को अगले महीने से मिलेगा राशन। हिमाचल में 2.50 लाख आयकर दाताओं को डिपो में APL उपभोक्ताओं की तर्ज पर आटा चावल क्रमशः 6 से 10 रुपए प्रति किलो और दालें, तेल, नमक, चीनी बाजार के रेट से 4 से 5 रुपए तक सस्ती मिलेगी। प्रदेश सरकार ने इन्हें राशन देने की फाइल को स्वीकृति दे दी है। अगले महीने से सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। हिमाचल सरकार की ओर से सब्सिडी पर दी जाने वाली 3 दालें, 2 लीटर तेल मार्केट रेट या इससे कुछ कम रेट पर मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में 7वें स्थान पर है हिमाचल। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार ने उद्यमिता की सुविधा के लिए यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया है। इसके तहत हिमाचल देश में 7वें स्थान पर है। प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सुधारों में अपनी यात्रा में असाधारण प्रदर्शन के कारण देश में अग्रणी माना गया है। HPSCC हजारों परीक्षार्थियों को साथ लानी होगी सैनिटाइजर की पारदर्शी शीशी। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को परीक्षा देने वाले हजारों परीक्षार्थियों के लिए अजीबोगरीब फरमान जारी किए। उन्हें सैनिटाइजर साथ लाने को कहा गया और यह भी कहा गया कि वे पारदर्शी शीशी लेकर ही आए। इसे नकल की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसमें पर्याप्त चर्चा यह है कि आयोग परीक्षा केंद्रों के पास खुद पर्याप्त सैनिटाइजर का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उन्होंने यह फरमान जारी किए। कॉलेज के बाद अब स्कूलों में भी 7 दिसंबर तक ले प्रवेश। शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेजों में 5 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया को बढ़ाने के बाद अब स्कूलों में भी दाखिले की तिथि को बढ़ा दिया गया है। हाल ही में SOS के माध्यम से 8वीं कक्षा और 10वीं कक्षा पास करने वाले छात्र अब 7 दिसंबर तक स्कूलों में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग सभी जिला शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय समाचार। संस्थाओं का दौरा करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन विकसित करने में जुटी 3 टीमों के साथ करेंगे संवाद। यदि नोटा को ज्यादा वोट मिले तो रद्द किए जाएंगे चुनाव। राइट टू रिजेक्ट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां, एक बार फिर राइट टू रिजेक्ट की मांग उठ रही है। नापसंद अयोग्य प्रत्याशी को चुनाव में नकारने का अधिकार मांगा जा रहा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ऐसे चुनाव नतीजों को खारिज करने का अधिकार दिया जाए जहाँ अधिकतम वोट नोटा पर पड़े हो। याचिका में राइट टू रिजेक्ट का अधिकार दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि इसमें राजनीतिक दल ईमानदार और देशभक्त उम्मीदवार को टिकट देने को बाध्य होंगे। किसानों ने ठुकराया बातचीत का प्रस्ताव, दिल्ली जाम करने की दी चेतावनी। नड्डा से देर रात बड़ी बैठक। सरकार ने बदले हेलमेट की बिक्री और उपयोग के नियम, जानिए क्या करना होगा। जी हां, आम जनता कारोबारियों के लिए काम की खबर है। अब सरकार ने हेलमेट के नियमों में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव हेलमेट की बिक्री से लेकर उन्हें पहनने के तरीकों को लेकर भी है। सरकार ने देश में केवल BIS हेलमेट मानक में हेलमेट के निर्माण और बिक्री को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही BIS मानक के मानकों को बदलाव कर अपेक्षाकृत हल्के हेलमेट के निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया है। अब विशेषज्ञों की समिति के लिए अनुशंका को स्वीकार करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BIS मानक के मानकों में बदलाव को मंजूरी देने के आदेश जारी कर दिए हैं और साथ ही देश में सिर्फ BIS मानक के ही हेलमेट के निर्माण और बिक्री को अनिवार्य बना दिया गया है। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर रोक के बाद सीमाएं सील।
आज रात 1:08 धरती में के पास से गुजरेगा विशाल उल्कापिंड, स्पीड 92,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हां, आज रात धरती के निकट अंतरिक्ष में अद्भुत घटना होने वाली है। एक विशालकाय उल्कापिंड बिल्कुल धरती के नजदीक से गुजरेगा, जिसका आकार दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बराबर है। खगोलीय वैज्ञानिकों के मुताबिक यह विशालकाय उल्कापिंड धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है और रात को धरती में बिल्कुल नजदीक से गुजरेगा। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के पास से जब ये उल्कापिंड गुजरेगा तो उस समय इसकी गति 90,000 किलोमीटर स्पीड होगी। किसानों के प्रदर्शन के चलते सब्जियों की आवक पर असर, 2 दिन में बढ़ सकती है दाम। किसान आंदोलन की वजह से मंडियों में सब्जियों की आवक पर भी असर पड़ने लगा है। जिन रास्तों से पंजाब, हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश से सब्जियां आती थी, उन रास्तों में किसानों के वाहन खड़े हैं। इसके पीछे सब्जियों से लदी गाड़ियां खड़ी हैं। दिल्ली की सीमाओं को पुलिस ने भी सील कर दिया है। जब तक सीमाएं खुल नहीं जाती तब तक सब्जियों से लदे वाहनों मंडी में पहुंचना मुश्किल है। खेल समाचार। भारत की हार का एनालिसिस। ऑस्ट्रेलियाई टॉप 5 बल्लेबाजों ने 50+ रन बनाए। भारत ने 7 बॉलर्स लगाए, 4 ने 70 से ज्यादा रन लौटाए। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 94,32,075 है। एक्टिव है 4,40,417 है। रिकवर हो चुके 88,40,313 है। डेथ हो चुकी 1,37,177 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।